हेलो दोस्तों। तो अब तक हमने देखो अलवार नयनार संप्रदाय के बारे में देख लिया, अभी वीर शैव संप्रदाय के बारे में देख लिया। आगे हम देखेंगे अलग अलग जैसे भक्ति संत हुए, उन प्रत्येक संत के बारे में अलग अलग देखते जाएंगे, है ना। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आदि शंकराचार्य। नाम तो आपने सुना ही होगा आदि शंकराचार्य जी का। इन पे कई मूवियाँ भी बन चुकी हैं और इनके बारे में तो लगभग सबको पता है, कुछ न कुछ वीडियोज, और बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आदि शंकराचार्य। समय देखेंगे तो ये 8वीं शताब्दी में हुई। ठीक है, और स्थान केरल। ठीक है, केरल में, सॉरी केरल। विवरण इधर मैंने क्या तीन चार पॉइंट लिखे हैं। इससे अपने को क्या होगा, एक तो संक्षिप्त में सारी चीज़ें अपने को पता चल जाएगी, है ना। और विस्तार की बात है तो विस्तार तो भले एक एक बुक पूरी एक एक संत पे लिखी हुई है, पूरी अपन पढ़ते जाओ तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो अपने को एक जगह जाके खुद को रोकना तो पड़ेगा ही, है ना। तो अपन देखेंगे शंकराचार्य जी ने जो सिद्धांत दिया है उसको बोलेंगे अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का प्रतिपादन सबसे पहले शंकराचार्य जी ने ही किया है। ठीक है, अद्वैतवाद। और अद्वैतवाद की बात करें तो अद्वैतवाद का मतलब क्या हुआ, देखिए सिंपल सी बात है। जब अपने को कोई शब्द समझ में नहीं आता था, आप उस शब्दों को तोड़ दो, अलग अलग कर दो, तो उससे अपने को क्या है, हाँ काफ़ी कुछ अपन वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अद्वैतवाद में अ और द्वैत दोनों को अलग अलग कर दो, और अपने हिंदी में जब अ लगता है उसका मतलब विपरीत या किसी चीज़ का न होना, अ का मतलब न होना। अद्वैतवाद यानी कि अनुपस्थिति, द्वैतवाद की अनुपस्थिति यानी द्वैत नहीं, दो नहीं। और दो नहीं तो क्या होगा, दो नहीं किस सेंस में, मतलब बोलना क्या चाहते हैं, दो नहीं क्या, दो नहीं तो ब्रह्म और आत्मा, है ना। क्योंकि शुरू से और जो भी परंपराएं ये चली आ रही, हिंदू धर्म है, उसके बाद में जैन बुद्ध, तो हर एक में आत्मा परमात्मा की बात ही चली आ रही थी। तो इधर भी आएगी, स्वाभाविक बात है। तो इन्होंने कहा कि अद्वैतवाद, अद्वैतवाद मतलब ब्रह्मा और आत्मा एक है, अलग अलग नहीं है। अद्वैत का मतलब क्या हुआ, ब्रह्म पर ब्रह्म, ब्रह्म मतलब पर ब्रह्म, और आत्मा एक ही है, दो नहीं है। अद्वैत दो नहीं है। ठीक है, और इन्होंने जो संप्रदाय चलाया, ठीक है, उसका नाम था 10 नामी संप्रदाय चलाया था। और शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की। पूरे भारत में चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की। उत्तर में देखेंगे तो बद्रीनाथ, बद्री का धाम उत्तराखंड में। फिर पूर्व में देखेंगे अपन तो पूरी जगन्नाथपुरी उड़ीसा, और पश्चिम की ओर देखेंगे तो द्वारिका, द्वारिका में मठ है। और दक्षिण में देखेंगे तो कर्नाटक के श्रृंगेरी में है चौथा मठ। ठीक है, तो ये 4 मठ की स्थापना की शंकराचार्य जी ने की। ठीक है, और हाँ ये बहुत प्रसिद्ध ये वाक्य है जो शंकराचार्य जी से संबंधित हर कोई सबसे पहले यही बोलता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मे ना पर। मतलब वही बात हुई कि ब्रह्म ही सत्य है और ये सब पूरी दुनिया तो माया है ना, तो इसीलिए। ठीक है, अब शंकराचार्य जी के बारे में अपने संक्षिप्त विवरण देख लिया। अब आगे देखते हैं अपन रामानुज। ठीक है, और रामानुज को देखेंगे तो इनका दूसरा नाम है इल्लैया पेरुमल। और जगह देखेंगे तो ये तमिलनाडु के। और समय देखेंगे तो 1017 से 1137, मतलब ये 11वीं 12वीं शताब्दी है ना। और उम्र तो देख लो आप, 100 प्लस ही थे जब इनका देहांत हुआ था, तो काफ़ी लंबी उम्र थी इनकी। ठीक है, तमिलनाडु में। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको बोलेंगे विशिष्टाद्वैतवाद। अब इधर देखो, विशिष्टाद्वैतवाद यानी विशिष्ट अद्वैतवाद। अब देखो, जब क्या होता है, कोई एक संत या कोई एक पुरुष, महान पुरुष अपना जो सिद्धांत वगैरह देता है, लोगों को समझाता है, तो उसके विरोध में फिर क्या होता है, दूसरे है ना, और फिर नए संत जो भी आते हैं या नया जो भी अपना संप्रदाय चलाएंगे, तो फिर वो कैसे चलाएंगे, वो उसको गलत बताएंगे
या फिर गलत नहीं बता सकते तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा है, मतलब इन्होंने जो बताया है उसमें कुछ अपना जोड़ देते हैं या कुछ घटा देते हैं, या फिर उसका पूरा उल्टा कि इन्होंने बताया वो गलत है, ये मैं ये बताता हूँ। तो जैसे कि शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद दिया, तो ऑब्वियस बात थी कि जो आगे आने वाले होंगे या तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे या फिर वो बोलेंगे कि पूरा ही मतलब द्वैतवाद है, ये बोलेंगे। तो इन्होंने कहा अद्वैतवाद तो है, मतलब शंकराचार्य जी की इतनी बात हो तो इन्होंने एग्री किया कि अद्वैतवाद तो है, लेकिन विशिष्ट अद्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, समझे। विशिष्ट अद्वैतवाद कैसे, तो मतलब अद्वैत अलग अलग तो नहीं है, लेकिन वो सारी विशिष्टताएं यानी अलग अलग पूरे जितने सारे ब्रह्मा आत्मा पूरी चीजें हैं, ये सब मिल के जब लास्ट में एक हो जाती है, ठीक है। तो है तो दुनिया में सब अलग अलग, ये जो ब्रह्मा आत्मा सब ये विशिष्ट है, अपने आप में विशिष्ट है, ब्रह्मा अलग है आत्मा अलग है, विशिष्ट है, लेकिन अंत में समाहित सब एक ही में होते हैं, इसलिए ये अलग नहीं है, समझे बात को। विशिष्ट अद्वैतवाद का मतलब अपने को तो सिर्फ यही याद रखना पड़ेगा लास्ट में कि भाई विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो रामानुज, और अद्वैतवाद का प्रतिपादन तो शंकराचार्य। अपने को तो सिर्फ नाम से याद रखना है, लेकिन फिर भी जब ये पूरी डिटेल अपन पढ़ते हैं ना, तो ये स्टोरी से क्या होता है अपने को नाम याद आ जाता है, ठीक है। अब आप है ना भूलोगे नहीं कि भाई विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य और द्वैतवाद तो शंकराचार्य, ठीक है। और आगे देखेंगे अपन, ये तो इनकी कृतियां हैं, इनकी जो कृतियां इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वो है, जैसे कि वेदार्थ संग्रह, वेदांत सार और वेदांत दीपा, ठीक है। मतलब वेद को दीपक बताना, वेदों का सार, और वेदार्थ संग्रह, वेदों के अर्थ का संग्रह, उस टाइप से। और इन्होंने जैसे शंकराचार्य जी ने भी और रामानुजाचार्य, इन दोनों ने क्या है ना, जो भगवद गीता है उन पे भी टीकाएं लिखी, भाष्य लिखे हैं, वेदों पे भी लिखे हैं, ठीक है। तो वो तो इन्होंने लिखे ही है, ओके। और आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से अपन लेके आएंगे आगे और भक्ति के संतों को, और ये सीरीज अपन आर्ट एंड कल्चर को पूरा करेंगे, आप चिंता मत करें, पूरा आर्ट एंड कल्चर करेंगे। भक्ति आंदोलन से शुरू किया है क्योंकि भक्ति आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में हर जगह में इससे सवाल तो आना तय है, ठीक है। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन भी इधर ही होता है, ठीक है ना। जैसे अलवार नैनार पे हो रहा था अभी एक, वो तो अपन ने सॉल्व कर दिया पढ़ के। अब देखेंगे आगे, जैसे द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, ये सब है, ये कौन क्या है, कन्फ्यूजन रहता है खूब। तो अपन ना धीरे धीरे कड़ियाँ खोलते जाएंगे आगे। अभी आदि शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद हो गया, और विशिष्ट अद्वैतवाद किनका था, तो रामानुजाचार्य, ठीक है। आगे अपन देखते हैं कि और कौन कौन से। थैंक यू।